जय हिंद दोस्तों। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी इतना भारी प्रोटेस्ट कर रही है, और इस पूरे वक्फ की क्या कहानी है, वक्फ कहाँ से शुरू हुआ था, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वक्फ होता क्या है। वक्फ एक अरेबिक टर्म है। इसका मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी को चैरिटेबल काम के लिए खुदा की राह में, अल्लाह की राह में डोनेट कर देना। अब वक्फ जो है इसकी शुरुआत आज से काफ़ी सालों पहले हुई थी, लेकिन यहाँ पे हमारा ये जानना ज़रूरी है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है और आप चाहते हैं कि उसको आप चैरिटेबल काम के लिए वक्फ कर दें, तो उसके अंदर कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं। उसके अंदर से सबसे पहला नियम ये है कि जो भी प्रॉपर्टी आपने वक्फ की उसके बाद आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। वो प्रॉपर्टी परमानेंटली वक्फ हो जाएगी, उसके ऊपर फिर आपका निजी तौर पे कोई भी अधिकार नहीं बचे। वक्फ की शुरुआत आज से कई सालों पहले हुई थी, प्रॉफिट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम, उनके टाइम पर। और सबसे पहले व्यक्ति जो थे जिन्होंने अपने प्रॉपर्टी को वक्फ किया था वो थे उमर इब्न खत्ताब। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया था ताकि जो भी उस वक्त गरीब लोग होते थे उनकी हेल्प हो सके, स्लेव्स की हेल्प हो सके। और ये जो पूरा प्रोसेस था वक्फ करने का, ये भी प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया था कि आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो आपके पास में है, अगर आपके पास एक्सेस है और आप उससे किसी की हेल्प कर सकते हैं तो उसको वक्फ कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में भी जो गरीब लोग हैं या जो भी नीडफुल पीपल्स हैं उनकी आप हेल्प कर सकें। और इंडिया के अंदर वक्फ जो है ये 1954 के अंदर लाया गया था, और तब से लेके अभी तक इसके अंदर कई सारे लॉफुल चेंजेस किए गए हैं। टाइम टू टाइम इसके अंदर अपडेट्स होते रहे हैं, लेकिन हम प्रीवियस चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। प्रीवियसली इस एक्ट के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। हमारा मेन मोटिव था वक्फ क्या होता है इसको समझना। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे आपने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की, जिस पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया है उस पर्टिकुलर पर्सन को हम वाकिफ कहते हैं। और बंच ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मान लीजिए 10 मस्जिद है, 10 मदरसे हैं या कोई दुकानें हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर आती है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को मिला के हम औकाफ कहते हैं। अभी प्रेजेंट में किरण रिजिजू ने जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया था तो वो पास नहीं हो पाया था। इंडिया के अंदर मोर देन 32 वक्फ बोर्ड है, हर एक स्टेट का एक अलग वक्फ बोर्ड होता है। और इसी तरह से इंडिया के अंदर हर एक स्टेट में एक वक्फ बोर्ड है और उसको स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मॉनिटर किया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही उसके ऊपर सारे कामकाज जो है वो होते हैं। अब इस जो पर्टिकुलर वक्फ की प्रॉपर्टी होती है उसको जो हैंडल करता है वो होता है एक मुतवल्ली। अब अगर बात करें टोटल वक्फ के पास कितना लैंड है, तो रेलवेज और डिफेंस के बाद में वक्फ के पास सबसे ज़्यादा लैंड है। पोटेंशियली अगर बात करें वक्फ बोर्ड की अर्निंग की तो इसकी पोटेंशियल है 12,000 करोड़ तक अर्न करने की, लेकिन इसकी अर्निंग्स कितनी है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये देखा जा सकता है कि जब आपके पास इतना पोटेंशियल है अर्न करने का तो भी आप इतना कम अर्न क्यों कर रहे हैं। करप्शन तो हर जगह पे होता है, हो सकता है वक्फ बोर्ड के अंदर भी यहाँ पे जो कमेटी के अंदर जो मेंबर्स बैठे हैं वो भी इसके अंदर कमीशन खा रहे हो, या वक्फ बोर्ड की जो अर्निंग है वो प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर रहे हो, तभी आज वक्फ का जो हाल है इंडिया में वो ऐसा है। और रही बात जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है मुस्लिम कम्युनिटी का इस एक्ट के अंदर में, तो वो पूरी तरह से जायज़ है। मेरा ये मानना है कि अभी फ़िलहाल के अंदर गवर्नमेंट को वक्फ बोर्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ के सेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बेरोज़गारी इतनी बढ़ती जा रही है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन नहीं, इन्हें रिलीजियस राइट्स को बढ़ाना है, इसीलिए कुछ ना कुछ करके किसी न किसी चीज़ को सामने लेकर आएंगे। वक्फ बोर्ड के ऊपर आने वाले टाइम में क्या डिसीजंस आते हैं ये तो आपको और हमको देखने को मिल ही जाएंगे। हाँ,
यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए वक्फ बोर्ड के अंदर। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वक्फ बोर्ड की पावर छीन लेनी चाहिए। और ये जो अमेंडमेंट एक्ट लाया है, इसके अंदर ये पूरी तरह से देखा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड की पूरी पावर छीनने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले इसका नाम चेंज करना, उसके बाद इसके जो मेन क्लॉजेज हैं उसके अंदर में चेंज करना, इसके अंदर हिंदूज का इन्वॉल्वमेंट जो कि मुसलमानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है उन्होंने अपने खुदा को डेडिकेट किया है। तो वो ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि इसके अंदर कोई दूसरे रिलीजन का जो बंदा है अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाए। आपको क्या लगता है दोस्तों इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट के बारे में? आप मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।